राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज हम जिस विषय पर विचार करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं वह बहुत ही गहरा है। अगर हम अपनी नजर उठाकर दुनिया की तरफ देखें तो हमें हर तरफ दौड़ भाग नजर आती है। इंसान सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक बस एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, सुख, शांति और खुशी। आज इंसान ने तरक्की की कोई सीमा नहीं छोड़ी है। हमने जमीन से लेकर आसमान तक सब कुछ नाप लिया है। विज्ञान ने हमें इतनी सुविधाएं दी हैं जिनके बारे में हमारे पूर्वज सोच भी नहीं सकते थे। आज हमारे पास रहने के लिए आलीशान मकान है, चलने के लिए तेज रफ्तार गाड़ियां हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से बात करने के लिए मोबाइल फोन है और गर्मी सर्दी से बचने के लिए वातानुकूलित कमरे हैं। खाने के लिए 56 भोग उपलब्ध है और पहनने के लिए रेशमी लिबास। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि आज का इंसान इतिहास का सबसे सुखी इंसान होना चाहिए। लेकिन साध संगत जी, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या हम वाकई खुश हैं? अगर आज हमारे पास सब कुछ है तो फिर यह उदासी क्यों है? यह खालीपन क्यों है? क्यों मखमली गद्दों पर सोने के बाद भी नींद नहीं आती? क्यों अनगिनत दोस्त और रिश्तेदार होने के बाद भी हम अंदर से अकेला महसूस करते हैं? यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे समझना रूहानी रास्ते पर चलने वाले हर अभ्यासी के लिए बहुत जरूरी है। साथ संगत जी, इस स्थिति को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि हम खुशी ढूंढ कहां रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम एक रूहानी आत्मिक प्यास को दुनियावी भौतिक चीजों से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे किसी को प्यास पानी की लगी हो और वह पेट्रोल पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहे। क्या पेट्रोल से प्यास बुझ सकती है? नहीं, उससे तो जलन और बढ़ेगी। ठीक इसी तरह हमारी आत्मा, जो उस परमात्मा का अंश है, उसे नाम के रस की, परमात्मा के प्रेम की प्यास है। लेकिन हम उसे क्या दे रहे हैं? हम उसे धन दौलत, मान सम्मान और विषय विकारों का भोजन दे रहे हैं। यही कारण है कि सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास सुविधाएं तो है पर सुकून नहीं है। हमारे पास बिस्तर तो है पर नींद नहीं है। हमारे पास पैसा तो है पर उस पैसे को भोगने के लिए स्वास्थ्य और मन की शांति नहीं है। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि इस दुनिया का सामान हमारे शरीर को आराम दे सकता है, लेकिन हमारी आत्मा को चैन नहीं दे सकता। इस बात को समझने के लिए आइए एक साखी कहानी का सहारा लेते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत अमीर सेठ था। उसके पास इतना धन था कि उसकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती थी। बड़ा सा महल, नौकर चाकर और समाज में बहुत इज्जत थी। लेकिन वह सेठ हमेशा परेशान रहता था। उसे लगता था कि कहीं कुछ कमी है। वह दुनिया भर के हकीमों और वैद्यों के पास गया, लेकिन उसके मन की बेचैनी का इलाज किसी के पास नहीं था। एक दिन उसके शहर में एक पहुंचे हुए संत पधारे। सेठ उनके पास गया और चरणों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है। लोग मेरी रईसी की मिसाल देते हैं, लेकिन मैं अंदर से इतना खाली हूं कि मुझे रोना आता है। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए कि मुझे खुशी मिल सके। संत मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, मैं तुम्हें कल इसका जवाब दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें कल सुबह मेरे साथ सैर पर चलना होगा, पर शर्त यह है कि तुम अपनी सबसे कीमती अंगूठी मुझे अभी दे दो। मैं उसे कल तुम्हें वापस कर दूंगा। सेठ ने अपनी हीरे की अंगूठी, जो बहुत कीमती थी, संत को दे दी। अगली सुबह सेठ संत के आश्रम पहुंचा। संत ने कहा, चलो सैर पर चलते हैं। लेकिन चलने से पहले संत ने वह कीमती अंगूठी अपने कमंडल में डाल ली और कमंडल में एक छेद कर दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वह अंगूठी उस छेद से गिर गई। सेठ ने यह देख लिया था, लेकिन संतों का लिहाज करते हुए वह चुप रहा। वे दोनों जंगल में बहुत दूर निकल गए। रास्ते भर संत ईश्वर की बातें करते रहे, पक्षियों की चहचहाहट की तारीफ करते रहे, ठंडी हवा का आनंद लेते रहे। संत के चेहरे पर गजब का नूर और खुशी थी। लेकिन सेठ का तो बुरा हाल था। उसका शरीर तो संत के साथ चल रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान, उसका पूरा मन उस रास्ते पर गिरा पड़ा था जहां वह अंगूठी गिरी थी। उसे न तो हवा का आनंद आ रहा था, न ही संत के वचनों का। जब वे वापस आए तो संत ने पूछा, सेठ जी, सैर कैसी रही? कितना सुंदर मौसम था।
कितना आनंद आया। सेठ झुंझला कर बोला, महाराज क्षमा करें, लेकिन मेरा तो खून सूख गया है। मेरी लाखों की अंगूठी गिर गई और आपको आनंद की पड़ी है। मेरा तो पूरा ध्यान उसी अंगूठी में अटका हुआ था। तब संत ने हंसते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारा शरीर यहां था, लेकिन तुम्हारा मन उस अंगूठी में था, इसीलिए तुम मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं थे। ठीक इसी तरह तुम्हारे पास दुनिया का सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा मन उन चीजों में और पाने की लालसा में उलझा हुआ है। जब तक तुम्हारा मन उन नाशवान चीजों में फंसा रहेगा, तुम परमात्मा के इस सुंदर बगीचे का, इस जीवन का आनंद कभी नहीं ले पाओगे। जिस दिन तुम अपनी पकड़ ढीली कर दोगे, उस दिन तुम्हें असली खुशी मिल जाएगी। साध संगत जी, ये साखी हमारी ही कहानी है। हम भी उस सेठ की तरह है। हमारे पास परिवार है, स्वास्थ्य है, जीवन है, सतगुरु का सहारा है, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा उस चीज पर होता है जो नहीं है या जो खो सकती है। हम जो पास है उसका शुक्राना नहीं करते, बल्कि जो नहीं है उसका शिकवा करते रहते हैं। हमारी खुशी शर्तों पर टिकी है। हम कहते हैं, जब मेरा बड़ा मकान बन जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, या जब मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तब मैं चैन से बैठूंगा। लेकिन साध संगत जी, दुनियावी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी से रूठा लेती है। यह मन एक ऐसा भिखारी है जिसकी झोली कभी भरती नहीं है। कबीर साहिब जी कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। शरीर मर जाते हैं, पीढ़ियां गुजर जाती है, लेकिन मन की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। और जब तक मन में तृष्णा है, तब तक खुशी कैसे टिक सकती है? हम अपनी खुशी को बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं, जबकि खुशी का खजाना हमारे अंदर है। इसे समझाने के लिए एक और बहुत प्यारी साखी आती है, जो कस्तूरी मृग हिरण की है। जंगल में एक हिरण होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी की खुशबू बहुत ही नशीली और मनमोहक होती है। जब वह खुशबू हिरण को आती है तो वह मदहोश हो जाता है। वह सोचता है कि यह खुशबू किसी पेड़ से, किसी घास से या हवा से आ रही है। वह उस खुशबू के स्रोत को खोजने के लिए पागलों की तरह पूरे जंगल में दौड़ता है। वह कंटीली झाड़ियों में घुसता है। उसका शरीर लहूलुहान हो जाता है। वह थक कर चूर हो जाता है, लेकिन उसे वह खुशबू बाहर कहीं नहीं मिलती। अंत में वह थक कर गिर पड़ता है और मर जाता है, लेकिन उसे यह पता नहीं चलता कि जिस खुशबू के लिए वह पूरी दुनिया में भटक रहा था, वह तो उसके अपने ही अंदर, उसकी अपनी ही नाभि में मौजूद थी। साध संगत जी, हमारी हालत उस कस्तूरी मृग जैसी ही है। सुख, शांति और आनंद का स्रोत परमात्मा हमारे घट के अंदर विराजमान है। सतगुरु हमें बार बार समझाते हैं कि घट ही में 9 खंड है, घट ही में है 7, घट ही में तो आप है, घट ही में कैलाश। वह सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो बाहर की तरफ है। हमारी आंखों ने बाहर देखना सीखा है, कानों ने बाहर की आवाजें सुनना सीखा है। हम इंद्रियों के गुलाम होकर बाहर के विषयों में सुख ढूंढ रहे हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम दुनिया घूम लेंगे, नई नई चीजें खरीद लेंगे तो खुश हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए मन बहल सकता है, इसे हम मनोरंजन कह सकते हैं, लेकिन यह आनंद नहीं है। मनोरंजन खत्म होते ही मन फिर से अपनी पुरानी आदतों और चिंताओं में डूब जाता है। असली खुशी, जिसे परमानंद कहते हैं, वह तो तब मिलती है जब हम बाहर से सिमट कर अपने अंदर जाते हैं, जब हम अपनी तवज्जो को आंखों के पीछे तीसरे तिल पर एकाग्र करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि सब कुछ होते हुए भी यह मन बाहर क्यों भटकता है? इसका कारण है मोह और अज्ञानता। हमें लगता है कि यह दुनिया और यहां की चीजें हमेशा रहने वाली है। हम भूल जाते हैं कि यहां सब कुछ सराय की तरह है। हम मुसाफिर हैं। अगर कोई मुसाफिर सराय, होटल में जाकर उसे अपना घर मान ले और वहां की दीवारों को सजाने में ही पूरी जिंदगी लगा दे और अपनी असली मंजिल को भूल जाए, तो उसे समझदार कौन कहेगा? सिकंदर महान की कहानी हम सबने सुनी है, जिसने आधी दुनिया जीत ली थी, जिसके पास अपार धन दौलत थी, लेकिन जब उसका अंतिम समय आया तो उसे एहसास हुआ कि यह सब बेकार है।
उसने अपने हकीमों से कहा कि मुझे बचा लो, मैं अपनी सारी दौलत देने को तैयार हूं। हकीमों ने कहा, बादशाह, अब आपकी सारी दौलत मिलकर भी आपकी एक सांस नहीं भरा सकती। तब सिकंदर रो पड़ा और उसने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे हाथ जनाजे से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देख सके कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा है। साथ संगत जी, जब सिकंदर जैसे बादशाह खुश नहीं रह पाए, जब बड़े बड़े धनवान अंत समय में पछताते हैं, तो हम इन छोटी मोटी चीजों में खुशी कैसे पा सकते हैं? हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमने अपना लंगर गलत जगह डाल रखा है। अगर आप नाव को पानी में खड़ा करना चाहते हैं और लंगर को किसी रेत के ढेर में फंसाते हैं, तो आंधी आने पर नाव बह जाएगी। लेकिन अगर लंगर मजबूत चट्टान में फंसा है तो नाव स्थिर रहेगी। हमने अपना मन, अपना प्यार, अपना भरोसा इस नाशवान दुनिया रेत पर टिका रखा है। जैसे ही हालात बदलते हैं, किसी का व्यवहार बदलता है या धन की हानि होती है, हम डगमगा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हमें अपना लंगर उस शब्द या नाम के साथ जोड़ना होगा जो कभी बदलता नहीं, जो अजर अमर है। खुश न होने का एक और बड़ा कारण है तुलना। हमारे पास जो है हम उसका आनंद नहीं लेते, बल्कि दूसरे के पास जो है उसे देखकर जलते रहते हैं। मेरे पास कार है, लेकिन पड़ोसी के पास बड़ी कार क्यों है? मेरा बेटा डॉक्टर बना, लेकिन रिश्तेदार का बेटा विदेश क्यों गया? यह तुलना हमारे सुखों को दीमक की तरह खा जाती है। याद रखें, परमात्मा ने हर जीव का प्रारब्ध, किस्मत अलग बनाया है। जो आपको मिला है वह आपके कर्मों का हिसाब है, जो दूसरे को मिला है वह उसका हिसाब है। जब हम दूसरों की थाली में झांकना बंद कर देंगे और अपनी थाली के भोजन का स्वाद लेंगे, तो जीवन में मिठास आ जाएगी। साथ संगत जी, तो उपाय क्या है? समाधान क्या है? कैसे हम इस सब कुछ है वाली स्थिति का सही आनंद लें? इसका केवल एक ही उपाय है, संतों के बताए मार्ग पर चलना, और वह मार्ग है सिमरन और भजन। हमें समझना होगा कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर को भोजन चाहिए, आत्मा को नाम चाहिए। जब तक हम आत्मा को उसकी खुराक नहीं देंगे, हम अंदर से हमेशा बेचैन रहेंगे। आप शरीर को मखमल में लपेट दे, सोने के गहनों से लाद दे, लेकिन अगर अंदर बैठी रूह प्यासी है तो आप खुश नहीं हो सकते। हमें अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना होगा। 24 घंटे में से 24 घंटे हम दुनिया को दे रहे हैं, नौकरी, परिवार, खाना पीना, सोना, सब शरीर के लिए। और फिर हम शिकायत करते हैं कि शांति नहीं है। शांति कैसे मिलेगी जब शांति के दाता को समय ही नहीं दिया? हमें सुबह जल्दी उठकर उस मालिक की याद में बैठना होगा। जब हम सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन दुनिया के विचारों से खाली होने लगता है। जैसे गंदे पानी में फिटकरी डालने से गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है, वैसे ही सिमरन हमारे मन की मैल को धो देता है। जब मन निर्मल होता है तो उसमें संतोष आता है। और याद रखें, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। गोधन, गजधन, बाजीधन और रत्न धन खान, जब आवत संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब हम भजन सुनते हैं तो हमारी आत्मा को रस मिलता है। वह रस इतना मीठा है कि उसके आगे दुनिया के सारे स्वाद फीके पड़ जाते हैं। तब इंसान महलों में हो या झोपड़ी में, वह हर हाल में खुश रहता है। उसे समझ आ जाता है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसका मतलब यह नहीं कि उसके जीवन में मुसीबतें नहीं आएंगी। मुसीबतें तो प्रारब्ध के अनुसार आएंगी, लेकिन नाम के अभ्यास के कारण उसके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि वह उन मुसीबतों को हंसते हंसते झेल जाएगा। उसे पता होता है कि यह सब एक खेल है, एक सपना है, और असली हकीकत मेरा सदगुरु है। अंत में मैं यही विनती करूंगा कि हम अपने नजरिए को बदलें। खुशियां बाजार में नहीं बिकती, खुशियां हमारे विचारों में है। अगर हम आज ही यह फैसला कर ले कि मालिक ने मुझे जो दिया है वह मेरी जरूरत से ज्यादा है और मैं उसका शुक्रगुजार हूं, तो आधी उदासी उसी पल खत्म हो जाएगी। जो मिला है उसमें शुक्राना करना सीखे, और जो पाना है परमात्मा, उसके लिए प्रार्थना और मेहनत, अभ्यास करे। अपने परिवार के साथ रहे, अपनी जिम्मेदारियां निभाए, लेकिन इसमें लिप्त ना हो। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन पानी से अछूता रहता है, वैसे ही गृहस्थ में रहे।
हाथ कारज काम में हो और दिल यार मालिक में हो। सत्संग का सार यही है, बाहर की दौड़ बंद करे और अंदर की यात्रा शुरू करे। जिस दिन आप अपनी रूह को शब्द ध्वनि से जोड़ लेंगे, उस दिन आपको समझ आएगा कि असली अमीरी बैंक बैलेंस नहीं बल्कि नाम की कमाई है। उस दिन आपके पास सब कुछ होगा और साथ में वह खुशी भी होगी जो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए प्यारी साथ संगत जी, समय न गंवाए। यह मनुष्य चोला अनमोल है, इसे सिर्फ खाने पीने और सोने में न बिताए। उठे, जागे और उस मालिक से जुड़े जो आपके अंदर ही बैठा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जब तक आप उससे नहीं मिलेंगे, यह सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं वाली पहेली हल नहीं होगी। मालिक हम सबको बल और बुद्धि बख्शे कि हम उसके बताए रास्ते पर चल सके और अपना जीवन सफल कर सके। अगर आपको इस सत्संग से कुछ भी सीख मिली हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।